हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पे लेके आई हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो। और इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये वाला पोटली बैग। फिलहाल इसमें मैंने पोटली अटैच नहीं की है। इसमें फ़िलहाल मैं आपको ऐसी फैब्रिक लग के दिखा रही हूँ कि इसका लुकिंग कैसी आएगी। तो जल्दी इसकी पोटली भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें बताऊँगी कि मेरी कितनी क्रिस्टल की लाइन इसमें यूज़ हुई है। और यहाँ पर मैंने 8 mm के क्रिस्टल यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने फिशिंग वायर 0.5 mm यूज़ की है। तो सबसे पहले क्रिस्टल को अपनी वायर में डालेंगे और कुछ इस तरह से राउंड घुमा के वापस से उसी क्रिस्टल में हमें अपने वायर को निकाल लेना है। ये मेथड हमने इसलिए करा कि जिससे हमारा एक जो बीड है वो लॉक हो जाए और वो हमारी वायर में से निकले नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैंने टोटल 61 क्रिस्टल डाले हैं और यहाँ पे मैं 11 क्रिस्टल को अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 11 क्रिस्टल को अलग कर लिया है। अब जो 12th वाला क्रिस्टल है, यानी कि जो 12th नंबर पे क्रिस्टल है, उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी। पर हमें वायर को क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, वायर को उसी डायरेक्शन में से निकालना है जिस डायरेक्शन में हमारी वायर है। यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, यहाँ पे हमें पूरे बैग में क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, ठीक है। तो पूरे बैग को हम सेम तरफ से वायर निकालेंगे जिस तरफ से हमारा क्रिस्टल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल 7 क्रिस्टल को ऐड किया है, ठीक है। देखिए मैंने सीधे से 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया और टोटल मैंने यहाँ पे 7 क्रिस्टल को ही स्किप कर दिया। और जो 8 नंबर वाला क्रिस्टल है ना, उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे सेम डायरेक्शन से, सेम साइड से। क्रिस क्रॉस नहीं करा रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस नहीं कराना है। फिर से मैंने इसमें 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है इस तरह से। और फिर जो दूसरी साइड है उसमें से हम 7 क्रिस्टल को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और जो 8th नंबर वाला क्रिस्टल है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। तो हमारे कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग बनती चली जाएगी, हमारे कुछ इस तरह से सर्कल बनते चले जाएंगे। ऐसे हमें पूरा क्रिस्टल में करना है। जो पूरे क्रिस्टल की हमने जो लाइन बनाई थी, पूरे क्रिस्टल की लाइन में करना है, लास्ट तक करना है। और लास्ट में देखिएगा हमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे लास्ट में आ गए। फिर से मैंने इसमें 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है। अब जो 8 नंबर वाला क्रिस्टल है ना, उसमें सबसे पहले हम अपना ये नोट खोल लेंगे जो हमने सबसे शुरू में लगाया था ना स्टार्टिंग में, वो नोट हम इसमें से खोल लेंगे। और जो हमारी दूसरी वायर है उसको इस क्रिस्टल में से निकाल लेंगे और यहाँ पे दोनों को पीछे खिसा के अच्छे से टाइट करके उसके बाद यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। नोट टाई सिंपल लगानी है जैसे हम लगाते हैं, और कम से कम यहाँ पे हमें 2 नोट टाई ज़रूर लगानी है। पर अभी वायर को कट मत करना क्योंकि हमारी नोट टाई खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से नोट टाई लगा लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे खास बात है कि जब भी हम ग्लास क्रिस्टल का यूज़ करेंगे ना, तो 0.5 mm की वायर का ही यूज़ करेंगे क्योंकि क्रिस्टल के होल थोड़े छोटे होते हैं और पर्ल के होल्स थोड़े बड़े होते हैं। इसलिए पर्ल्स में हम 6 और 7 दोनों वायर का यूज़ कर सकते हैं। टाइम लगाने के बाद जो हमारी लंबी वायर बची है ना, उसमें हम फिर से अपने 7 क्रिस्टल को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हम 3 क्रिस्टल को छोड़ के, 1 2 3 क्रिस्टल को छोड़ के जो 4th नंबर वाला क्रिस्टल है उसमें से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे। क्रिस क्रॉस नहीं कराना है, उसी डायरेक्शन से वायर निकलेगी जिस डायरेक्शन से वायर ऑलरेडी निकली हुई है, ठीक है। तो आपका इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फिर से मैंने इसमें 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है और जो हमारा दूसरा सर्कल बना हुआ है ना 7 क्रिस्टल का, उसमें से हम 3 क्रिस्टल को छोड़ देंगे। 1 2 3 क्रिस्टल को हमें छोड़ देना है। और उसके बाद जो 4th नंबर का क्रिस्टल है उसमें से हमें अपनी वायर को निकाल लेना है। अब हमें पूरा प्रोसेस इसी तरह से करना है। 7 क्रिस्टल को ऐड करना है और 3 क्रिस्टल्स छोड़ के 4th वाले क्रिस्टल में से हमें अपनी वायर को निकालना है। इस तरह से हम लास्ट तक कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। अभी हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए हैं। लास्ट में हमने फिर से 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है और फिर से हम 3 क्रिस्टल को स्किप कर देंगे और 4th वाले इस क्रिस्टल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने अपनी वायर को निकाल लिया है। आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, साथ में बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे 7 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है। सेम प्रोसेस कर रहे हैं। 3 क्रिस्टल को हमें स्किप करना है और 4th वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को हमें निकालना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है और सबसे जल्दी बनने वाला बैग है। हाँ, मैंने अपने बैग को इतना बड़ा रखा है कि इसमें मोबाइल ईजिली आ जाएगा। तो आप जैसे मैंने वीडियो में मेजरमेंट बताया है उसी मेजरमेंट से करेंगे ना, तो आपका जो बैग है उसमें मोबाइल ईजिली आ जाएगा। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए ऐसे ही हमें कुछ लाइनें बना लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगी टोटल हमें इसमें कितनी लाइंस बना लेनी है। अगर आपको ये बैग बनाने में या कोई और बैग बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी।
जो मैं अपनी क्लासेस देती हूँ ना, उसमें मैं 1-on-1 गाइडेंस रखती हूँ, यानी कि एक बार में केवल एक स्टूडेंट मेरे साथ रहता है, तो सामने वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं और किस तरह से हमें अपना बैग को बनाना चाहिए। अगर आप भी बीडीड बैग बनाने में इंटरेस्टेड है, इसका बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ यूनिक इनोवेटिव सा सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना होगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सिंगल वायर में हम नोट टाई कैसे लगाएंगे, तो उसको सॉल्यूशन भी आज यहाँ पे मैं दे रही हूँ। एक न्यू वायर लेंगे, ठीक है, इस दोनों वायर को हम आपस में नोट टाई करेंगे। कैसे नोट टाई करनी है, पहले हमने एक सिंगल नोट लगा लिया यहाँ पे ऐसे, फिर इसके ऊपर हम एक और नोट लगा लेंगे और इसको हमें खींच के बिल्कुल पास में ले जाना है, क्रिस्टल के बिल्कुल पास में ले जाना है और वहाँ जाके इसको हमें टाइट कर देना है। तो इस तरह से हमें नोट लगाना है। इसके बाद इसकी सेफ्टी के लिए हम इसके ऊपर एक और नोट लगा देंगे, पर इसको हम 2 बार राउंड करके तब नोट लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पे सिंगल नोट लग जाएगी, सिंगल वायर में नोट लग जाएगी। और उसके बाद ये जो छोटी छोटी वायर है ना, उसको 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही हमें कट करना है। और जो हमारी लंबी वायर है उसमें अपने बैग को हमें आगे बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना कि जो छोटी वायर है उसको 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालना है और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है, ठीक है। अब जो हमारी ये लंबी वायर बची है उसमें फिर से हम अपना बैग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। 7 क्रिस्टल को ऐड कर देंगे, 3 क्रिस्टल को स्किप कर देंगे और 4th वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेना है ना। बहुत सिंपल। अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं, तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। और यार आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही सकती हो, क्योंकि एक बैग बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक सब कुछ बताती हूँ, एक एक पॉइंट बताती हूँ, साथ में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। देखिए टोटल हमें ऐसे 7 लाइन बनानी है। हम इस तरह अपनी लाइन को काउंट करेंगे, इस तरह अपनी सर्कल को काउंट करेंगे, तो टोटल हमें अभी 7 ट्रायंगल या जो बीच के सर्कल हैं ऐसे टोटल 7 होने चाहिए। उसके बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से और हमें दोनों साइड को ज्वाइन करना है। तो देखते हैं हमें दोनों साइड को किस तरह से ज्वाइन करना है। पहले वहाँ से ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हमारी वायर बची हुई है, ठीक है। तो जो हमारी वायर बची हुई थी इसमें मैं 3 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब मैं अपने बैग को फोल्ड कर दूँगी और जो अपर साइड है, जो ऊपर की साइड है, उसमें से मैं 3 क्रिस्टल को स्किप कर दूँगी और 4th वाले में से निकाल लूँगी, ठीक है। इसमें हमें किस तरह से बीडिंग करनी है, एक बार ऊपर की साइड हमें क्रिस्टल में से निकालना है और एक बार नीचे की साइड हमें क्रिस्टल में से निकालना है, जिससे हमारा ये जिगजैग पैटर्न बन जाए, ठीक है। तो फिर से मैं इसमें 3 क्रिस्टल ऐड कर लूँगी और नीचे वाले में से निकालना है, फिर ऊपर वाले में से निकालना है और फिर नीचे वाले में से निकालना है, ठीक है। तो 3 क्रिस्टल मैंने ऐड कर लिया और इस बार मैं नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला साइड है उसमें से मैं 3 क्रिस्टल को स्किप करके 4th वाले क्रिस्टल में से निकाल लूँगी, ठीक है। इस तरह से फिर से 3 क्रिस्टल को ऐड करूँगी और जो ऊपर की साइड है उसमें 3 क्रिस्टल को स्किप करके 4th वाले क्रिस्टल में से मैं निकाल लूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह से कह रही हूँ। फिर से मैं इसमें 3 क्रिस्टल को ऐड करूँगी और इस बार जो नीचे की साइड है, नीचे की साइड 3 क्रिस्टल को स्किप करके 4th वाले क्रिस्टल में से मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं फिर से आपको नोट टाई बताऊँगी कि नोट टाई कैसे करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। हाँ, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैंने यहाँ पे ऊपर वाले 4th नंबर वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाल लिया है। उसके बाद फिर से 3 क्रिस्टल को ऐड करूँगी और नीचे वाले 4th क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा हमारा प्रॉपर ज्वाइन हो गया है। 3 क्रिस्टल को ऐड करके ऊपर वाले 4th क्रिस्टल में से निकाल लिया है। तो बिल्कुल कॉर्नर तक हमें ये प्रोसेस करना है, ठीक है। बिल्कुल बॉटम तक आ गए हैं और हमारा देखिए इस तरह से ज्वाइन हो गया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हमने कैसे ज्वाइन किया है इसको। अब यहाँ पे नोट टाई कैसे लगाते हैं, इसी वायर को घुमा के ले आई हूँ और उसके अंदर डाल दिया है सर्कल के अंदर और उसको टाइट हैंड से नोट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फिर से नोट लग गया। इसी प्रोसेस को एक बार और करेंगे। फिर से नीचे की तरफ से लेके आई हूँ, एक सर्कल बन गया, उस सर्कल में से मैं इसको निकाल लूँगी और टाइट कर दूँगी। यहाँ पे आप डबल राउंड लगा सकते हैं या सिंगल राउंड भी चल जाएगा, पर यहाँ पे मैंने डबल राउंड लगा दिया है और उसके बाद इसको टाइट कर दिया है। वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही हमें इसको कट करना है। अब बारी आती है दूसरी साइड को ज्वाइन करने की। तो दूसरी साइड कैसे ज्वाइन करेंगे, तो दूसरी साइड में हमें जो इस तरह है ना कर्व शेप, इस तरह का शेप है, इसमें नहीं लेना है। जो इस तरह का शेप आ रहा है, लंबा वाला शेप जो आ रहा है, ठीक है, इस तरह का लंबा शेप आ रहा है, उसमें से हमें अपनी वायर को ऐड करना है। इस तरह से मैं अपनी वायर को निकाला और जैसे पहले नोट टाई लगाई थी ना जब हमने फिनिश किया था, तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी नोट टाई लगा देंगे, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे एक नोट लगा ली है, एक नोट और लगा लूँगी मैं इसमें और उसके बाद छोटी वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालने के बाद ही मैं इसको कट करूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा एक वायर रेडी हो जाता है। इस साइड को जॉइन करने के लिए हमें ज़्यादा लंबी वायर की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी वायर को आप कट कर लेना। और उसके बाद ऊपर की जो ये क्रिस्टल है ना, उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। और उसके बाद 3 क्रिस्टल में से और अपनी वायर को मैं निकाल लूँगी, जिससे मेरा प्रॉपर मेजरमेंट में वो आ जाए और मेरी एक प्रॉपर शेप बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेती हूँ। ऐसे फटाफट दूसरे क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाला और उसके बाद एक क्रिस्टल में से और निकाल लिया। तो टोटल मैंने यहाँ 3 क्रिस्टल में से वायर को निकाला, 3 क्रिस्टल को ऐड कर लिया और नीचे की साइड 3 क्रिस्टल को स्किप करके 4th नंबर वाले क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया। फिर से मैं 3 क्रिस्टल को ऐड कर लूँगी, 3 क्रिस्टल को ऐड कर लिया और ऊपर की साइड 3 क्रिस्टल को स्किप करके फिर से अपनी वायर को निकाल लूँगी 4th नंबर वाले क्रिस्टल में से। ठीक है, वही प्रोसेस करना है जैसे हमने पहली साइड ज्वाइन करने के लिए किया था, ठीक उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पे करना है। फिर से मैं 3 क्रिस्टल को ऐड करूँगी और इस टाइम नीचे की साइड 3 क्रिस्टल को स्किप करके 4th वाले क्रिस्टल में से मैं इसको निकालूंगी। आई थिंक आप सब लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपना पोटली बैग बनाएंगे और हम इसकी दोनों साइड को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बनाएंगे हैंडल, पर उससे पहले क्विक व्यू से पहले मैं एक्स्ट्रा वायर को कट कर लूँ और आप भी एक्स्ट्रा वायर को कट करना मत भूलना। और ये रहा हमारा एक छोटा सा व्यू बैग का। और इसके बाद हम हैंडल बनाना सीखेंगे। तो हैंडल के लिए क्या करना है, मैंने इस तरह से यहाँ पे हैंडल बना लिया है और एक नई वायर लेंगे और इन 2 क्रिस्टल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। वायर को निकाल लिया है, इस तरह से हमारी वायर दिखेगी। दोनों तरफ की वायर में मैं एक एक क्रिस्टल को ऐड कर दूँगी, एक क्रिस्टल से इसको क्रिस क्रॉस करा दूँगी। इसके बाद मैं इस पर नोट टाई लगाऊँगी और मैं यहाँ पे कम से कम 2 नोट टाई लगाऊंगी। और मैंने यहाँ पे दूसरी नोट टाई भी लगा ली है। उसके बाद दोनों वायर को इक्वल करके इसमें मैं क्रिस्टल को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे टोटल अराउंड 23 क्रिस्टल को ऐड कर लिया है। 23 क्रिस्टल डालने के बाद इसको वायर को अलग अलग कर लेंगे और फिर से यहाँ पे मैं 2 नोट टाई लगा लूँगी जैसे मैंने पहले लगाई थी। और उसके बाद दोनों वायर में एक एक क्रिस्टल को और ऐड कर देंगे। क्रिस्टल को ऐड कर दिया है और फिर सेम डिस्टेंस पे इन दोनों क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लेंगे। इस वाले क्रिस्टल में से निकाला और उसके बाद एक और क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाला और निकालने के बाद यहाँ पे मैं नोट टाई लगा दूँगी। ठीक है, एक क्रिस्टल मैं दूसरी वायर में भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने ऐड नहीं किया था, पर दोनों तरफ की वायर में एक एक क्रिस्टल को ऐड करना है और उसके बाद सिंपली नोट टाई लगा देना है जैसे हम लगाते हैं। और इस बैग को बनाने में क्रिस्टल की टोटल 12 लाइन का यूज़ हुआ है। इससे पहले अगर आपको ये बैग पसंद आते हैं और आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।